हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे काफ़ी पसंद किए। अभी हम सेंसरी एवोल्यूशन टेक्निक इस सब्जेक्ट में बेसिक्स के बारे में इसका देख रहे हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो हमारा है टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी पे। टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी को बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अभी हम इसको एलेबोरेट करके और देखेंगे आगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। QR कोड के माध्यम से भी आप हमारे लेक्चर में चैनल में ऐड हो सकते हैं। अब आते हैं टेक्सचर। टेक्सचर जो प्रॉपर्टी है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू टैक्टाइल या टच। अब अगर हम बात करें फूड की तो फूड मटेरियल का जो टेक्सचर होता है वो हम उसको छू के देख सकते हैं या लिप्स पे या टंग पे महसूस कर सकते हैं। तो ओरल कैविटी में अगर हम इसको फील करते हैं, इसके सेंसिटिविटी को, तो ये हमारा कहलाता है माउथ फील। और अगर हम हैंड के द्वारा उसको टच करते हैं तो वो टेक्सचर होगा। बाकी टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ब्रीफ करती है। जो टेक्सचर वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू सॉलिड एंड कंसिस्टेंसी, अगर क्रीमी कंसिस्टेंसी या लिक्विड होता है तो हम उसको कंसिस्टेंसी वर्ड में यूज़ करते हैं। तो टेक्सचर को डिफाइन कैसे करेंगे? Texture can be defined as sensory expression of structure or inner makeup of product. Inner makeup का मतलब ये है कि molecular structure, उसका अरेंजमेंट, उसकी बिल्ड कैसी है, किसी भी प्रोडक्ट की उसका स्ट्रक्चर कैसा है। In terms of their reaction to stress measured as mechanical property. Reaction to stress, एग्जाम्पल के लिए अगर हम पोटैटो चिप्स को खाते हैं, उसको बाइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने मोलर के द्वारा, अपने टीथ के द्वारा उसमें प्रेशर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहीं पे भी अगर प्रेशर का यूज़ हो रहा है या स्ट्रेस का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे जो टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हार्डनेस और फर्मनेस, अडेसिवनेस, कोहेसिवनेस, गमीनेस, स्प्रिंगीनेस और रेजिलियंस, विस्कोसिटी, ये सारी आपकी टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। बाय द काइनेस्थेटिक सेंस, काइनेस्थेटिक सेंस का मतलब ये है कि जो भी हम, जैसे जॉ का या टीथ का मूवमेंट हो रहा है, काइनिक मतलब कि मूवमेंट के द्वारा जो हम सेंस करते हैं, मसल के मूवमेंट के द्वारा जो हम सेंस करते हैं बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो ये आपका कहलाता है टेक्सचर। फिर से इसको हम देखते हैं एक बार। टेक्सचर कैन बी डिफाइंड एज सेंसरी एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर और इनर मेकअप ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शन टू स्ट्रेस मेजर्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बाय द काइनेस्थेटिक सेंस in the muscles or muscle movement by the hand, finger, tongue, jaw and lips. So texture is perceived by the combination of senses. Texture के लिए कौन कौन से senses इसमें होंगे? Touch, mouth feel, sight and hearing. अब यहाँ पे sight and hearing, mouth feel and touch का तो समझ में आता है कि हम टच मतलब उसको छू के देखते हैं कि वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, सॉगी है, क्या है, वो हम टच के द्वारा देख सकते हैं। माउथ फील मतलब हम उसको मुंह में लेके कर सकते हैं। लेकिन साइट मतलब आंखों से हम कैसे पता करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए चॉकलेट है आपके सामने या चिप्स है या आपके सामने आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम क्रीमी कंसिस्टेंसी हुई। ये जो चॉकलेट है वो हल्की सी सॉफ्ट होती है अगर हम पोटैटो चिप्स के कंपेयर करेंगे तो साइट हम देख के उसको पता कर सकते हैं कि ये इसका टेक्सचर हार्ड टेक्सचर होगा या सॉफ्ट टेक्सचर होगा। एंड हियरिंग का मतलब ये है कि कान से, जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम खाते हैं तो माउथ फील, जब हम उसको च्यू करते हैं या बाइट करते हैं तो बाइट करने के बाद कानों में उसका साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है,
जैसे चिप्स है या कुरकुरे है तो कितना वो क्रंची है, या अगर आप जूस को पीते हैं तो कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है, तो कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट को ईटिंग करने के बाद, वो हियरिंग से पता चलता है। सो बाइट्स ऑफ सॉगी बिस्किट, सॉगी मतलब हल्के नम जो बिस्किट्स हो जाते हैं, तो बाइट्स ऑफ सॉगी बिस्किट्स ईट्स आइसक्रीम विथ सैंडी टेक्सचर। तो इससे आपको पता चलेगा अगर सॉगी बिस्किट्स हैं, सॉगी बिस्किट्स का वो अनएक्सेप्टेबल होगा, नम बिस्किट्स कोई भी कंज्यूमर पसंद नहीं करेगा। तो बाइट ऑफ सॉगी बिस्किट्स और ईट्स आइसक्रीम विथ सैंडी टेक्सचर, आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, अगर उसमें सैंडी टेक्सचर, उसमें थोड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स अगर आएंगे सैंड लाइक टेक्सचर के, तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा कंज्यूमर के लिए। सो टेक्सचर ऑफ फूड इंक्लूड्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर क्या हैं, ग्रेनीनेस, ग्रिटीनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, च्यूनेस, गमीनेस, ब्रिटलनेस, टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी, थिकनेस, फ्रेजिलिटी। एलोबरेट करेंगे। ग्रेनीनेस, ग्रिटीनेस, ये जो आपके टेक्सचर हैं ये आपका उसके जियोमेट्रिकल में आता है। जियोमेट्रिकल मतलब कि ग्रेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूल्स का या ग्रेन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। लाइक अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, और अगर हम बिस्किट की बात करें या कुकीज़ की बात करें तो वो ब्रेड से कंपेरेटिव अगर वो है तो उसका वो हार्ड टेक्सचर होगा। अगर हम बिस्किट या ब्रेड का टेक्सचर, ब्रेड के बिस्किट या कुकीज़ का टेक्सचर ब्रेड के कंसिस्टेंसी के जैसा हो जाएगा या ब्रेड के टेक्सचर के जैसा होगा तो वो बिस्किट अनएक्सेप्टेबल होगा। इसलिए तो ग्रेनीनेस, ग्रिटीनेस, सॉफ्टनेस, ब्रेड अगर हार्ड होगी तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा, तो ब्रेड सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्डनेस, ये आपका एग्जाम्पल के लिए जो आपका बिस्किट होता है, लाइक ठीक है बिस्किट है या चिप्स है, जो चिप्स में आपका हार्डनेस देखा जाता है। च्यूनेस, च्यूनेस का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट उसकी च्यूनेस, उसको हम चबाते हैं तो कितनी बार हम उसको दांतों या मोलर के द्वारा कितना हम उसको प्रेशर देते हैं। गमीनेस, गमीनेस मतलब कि वो कितना अधेसिवनेस है, उस हमारे दांतों में कितना वो चिपकता है, कैसा है, तो गमीनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस ये आपका बेसिकली कुरकुरे हुआ या चिप्स हुआ उसके लिए हम इसमें लेते हैं। टेंडरनेस, टेंडर मतलब कि सॉफ्टनेस आएगा, जैसे कि टेंडर कोकोनट हम बोलते हैं, कोकोनट को जब हम खाएंगे या क्रीमी टेक्सचर होगा, या आपकी जो जेलीज होती हैं, जेलीज आपकी टेंडर या सॉफ्टनेस में होती हैं, तो अगर जेलीज आपकी हार्ड जेली बन जाएगी तो वो अनएक्सेप्टेबल होगी, तो टेंडर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि ये जो क्रीमी कंसिस्टेंसी या लिक्विड के लिए हम कंसिस्टेंसी वर्ड यूज़ करते हैं। थिकनेस एंड फ्रिजिलिटी, थिकनेस आपका, जैसे मान लीजिए हम पोटैटो चिप्स की बात करें तो मोटा अगर थिक पोटैटो चिप्स होगा तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा, थिन पोटैटो चिप्स होंगे तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, वो क्रंची होंगे। एंड फ्रिजिलिटी, फ्रिजिलिटी मतलब कि वो कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है। सो टेक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, बेसिकली 3 कैटेगरी इसमें ली गई हैं, मैकेनिकल, जियोमेट्रिक एंड माउथ फील। मैकेनिकल कैटेगरीज जहाँ पे भी आएगी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर और स्ट्रेस, तो यहाँ पे एग्जांपल है इसका हार्डनेस एंड च्यूनेस। जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक के टेक्सचर में आएगा आपका ग्रेनीनेस एंड क्रम्बलीनेस, ग्रिटीनेस, ये सारे आपके जियोमेट्रिक टेक्सचर में आएगा। माउथ फील, माउथ फील मीन्स मुंह के अंदर जब हम प्रोडक्ट को लेते हैं तो कैसा हम फील करते हैं ओरल कैविटीज़ में, तो यहाँ आपका ऑयलीनेस एंड मॉइस्टनेस ये दोनों आते हैं इसमें। Generally, these are professed during biting, chewing, after swallowing. तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब लिया जाता है तो पहले हम उसको बाइट करेंगे, बाइट करने के बाद उसको च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद उसको स्वॉलो किया जाता है। तो ये 3 स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे कैसा उसमें फील होता है टेक्सचर का, वो इसमें बताया जा रहा है। टेक्टाइल फील प्रॉपर्टी, टेक्टाइल का मतलब होता है टच, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो टेक्टाइल फील प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल पार्टिकल्स, ज्योमेट्रिकल पार्टिकल्स मतलब कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका ग्रेनी, ग्रिटी, क्रिस्टलिन और फ्लेकी, ये एग्जांपल हुआ। और मॉइस्चर प्रॉपर्टी लाइक वेटनेस, ऑयलीनेस, मॉइस्टनेस, ड्राईनेस मतलब कितना मॉइस्ट है, कितना ऑयली है या कितना ड्राई है,
कितना वेट है, ये सारा आपका मॉइस्चर प्रॉपर्टी में आएगा। बाय द टैक्टाइल नर्व्स इन द सरफेस ऑफ स्किन ऑफ हैंड, लिप्स एंड टंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बिस्किट की बात करें, बिस्किट अगर नम होंगे, सॉगी होंगे, तो आप उसको 4 फिंगर एंड थंब में जैसे रख के उसको ब्रेक करेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बिस्किट में नमी है। तो नम बिस्किट अगर होंगे तो हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा, बिस्किट अगर हम हैंड के द्वारा उसको नहीं फील कर पा रहे हैं तो जैसे ही हम लिप में, माउथ में जैसे ही हम रखते हैं तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये बिस्किट सॉगी है, तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था आइसक्रीम का, कि आइसक्रीम में अगर सैंडी टेक्सचर आ रहा है तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा, तो वो हम फील करते हैं आफ्टर swallowing और chewing। एंड प्रेशर बिटवीन टीथ एंड जॉ। प्रेशर बिटवीन टीथ एंड जॉ मतलब जो इसमें जॉ और टीथ के मूवमेंट के द्वारा जो हम फील करते हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वो कितना स्ट्रेस लग रहा है। जहाँ पे भी स्ट्रेस या प्रेशर की बात आती है वहाँ वर्ड आता है आपका हार्डनेस। सो डिटरमाइन द हार्डनेस, च्यूनेस एंड गमीनेस। ये आपकी जो प्रॉपर्टीज हुई, ये आपकी टेक्सचर प्रॉपर्टीज होती है, हार्डनेस, च्यूनेस, गमीनेस, जो कि टीथ एंड जॉ के बीच में जो प्रेशर डेवलप होता है किसी भी फूड को खाने में, उससे हम देखते हैं। फिंगर टिप्स एंड बॉल्स ऑफ थंब बॉल एंड फिंगर टिप्स के बीच में अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं और उससे जो हम टेक्सचर एट्रीब्यूट मेजर करते हैं, वो टेक्सचर एट्रीब्यूट क्या होता है? स्टिकीनेस, इलास्टिसिटी और स्पॉन्जीनेस एंड ब्रिटलनेस। यहाँ पे स्पॉन्जीनेस या स्प्रिंगीनेस जो होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ढोकला, या जो भी आपके फर्मेंटेड फूड होते हैं जो फ्लफी हो जाते हैं। फ्लफी फूड एग्जांपल के लिए अगर ढोकले हैं, वो ढोकला काफ़ी स्पॉन्जी होता है। अगर आप उसको थंब और 4 फिंगर के बीच में रखते हैं, उसको हल्का सा प्रेशर देंगे तो वो स्पंज के जैसे प्रेस हो जाएगा। जैसे आप प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यही आपका कहलाता है इलास्टिसिटी और स्पॉन्जीनेस। स्टिकीनेस आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे थंब और 4 फिंगर के बीच में अगर हमने कोई ऐसे चिकना प्रोडक्ट लिया, चिकना फूड प्रोडक्ट है, तो आप देखते हो कितना स्टिकी हो रहा है। या आप चावल को देख सकते हैं, जो राइस होता है, राइस को जब जो कुक्ड राइस होता है, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमाइलोज कंटेंट होगा या वो स्टिकी राइस है, तो आप क्या देखते हैं कि उसको जब आप 4 फिंगर और थंब के बीच में रखते हैं तो उससे आप ये पता करते हैं कि ये राइस आपका बन चुका है, कुक्ड हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो कितना चिपचिपा हो रहा है, स्टिकीनेस। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिटलनेस आप चिप्स को ब्रेक करके देखेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा जो चिप्स है वो कितना ब्रिटल है, कितना जल्दी वो ब्रेक हो रहा है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सचर क्या क्या है? हार्डनेस इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स टू अटेन अ गिवन डिफॉर्मेशन। किसी भी प्रोडक्ट की हार्डनेस को मेज़र करने के लिए हम मेज़र करते हैं उसकी फोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए, वैसे तो ये जितने भी आपके जो टेक्सचर कंपोनेंट है, इसको मेज़र करने के लिए टेक्सचर एनालाइज़र जो आपका मशीन होती है, एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं टेक्सचर एनालाइज़र, उसका यूज़ किया जाता है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि टेक्सचर या जो भी आपका सेंसरी इवोल्यूशन है उसको हम 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक आपका होता है मशीन के द्वारा और दूसरा होता है हम सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो मशीन, ये आगे कमिंग लेक्चर्स में और इसमें डिटेल में देखेंगे कि कैसे उसको किया जाता है, टेक्सचर एनालिसिस का यूज़ कैसे करते हैं। बट अभी थोड़ा ये वर्ड इसमें आया है हार्डनेस, तो यहाँ आपको बता रही हूँ कि टेक्सचर एनालाइजर में प्रोब, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें प्रोब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोब को यूज़ करते हैं, उससे हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर को एनालाइज करते हैं। तो एक है इसमें फोर्स टू अटेन गिवन डिफॉर्मेशन, कितने फोर्स में जाके। अब इसको अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन का यूज़ करें, लाइक अगर हम बाइटिंग कर रहे हैं तो बाइटिंग करने के लिए आपने दोनों टीथ के बीच में प्रोडक्ट को रखा और कितना फोर्स आप टीथ के द्वारा लगा रहे हैं कि वो कंप्लीटली वो डिफॉर्म हो जाए, प्रोडक्ट डिफॉर्म हो जाए। तो जब डिफॉर्म होने से पहले क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद वो ब्रेक होगा। तो ये कहलाता है हार्डनेस, मीन्स फोर्स टू अटेन अ गिवन डिफॉर्मेशन। फर्मनेस, हार्डनेस। फिर कोहेसिवनेस मतलब कि
डिग्री टू विच सैंपल डिफॉर्म रादर देन रप्चर, ब्रेक होने के पहले जस्ट उसमें हल्का सा क्रैक आए, डिफॉर्म हुए। कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस मतलब कि जो स्टिकी मटेरियल होता है, तो टूथ और पैलेट के बीच में, टूथ या जो आपके जो टीथ होते हैं, टीथ के साथ में या पैलेट के साथ में जो प्रोडक्ट है वो जो चिपक जाता है, वो स्टिकी प्रोडक्ट को या स्टिकी सरफेस को रिमूव करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो अधेसिवनेस मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव सैंपल फ्रॉम अ गिवन सरफेस, स्टिकी और टूथ और पैलेट। जैसे पैलेट कौन सा हिस्सा होता है, हमारे टीथ के पिछला हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा होता है, हार्ड पैलेट बोलते हैं उसको, और पिछला हिस्सा जो होता है जहाँ से रूट ऑफ द टंग के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो उस हिस्से में जैसे हम प्रोडक्ट को स्वॉलो करते हैं या बाइटिंग करते हैं तो हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में भी जाके जो प्रोडक्ट है वो चिपक जाता है, क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है, चिपकता है मतलब वो स्टिकी हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कहलाता है अधेसिवनेस। हालांकि हम ह्यूमन सेंस ऑर्गन का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फोर्स को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट हम मशीन के द्वारा करते हैं, सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अब है डेंसनेस। डेंसनेस इज कॉम्पैक्टनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसनेस वर्ड जो आया है वो डेंसिटी से आया, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कॉम्पैक्टनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंस, हैवी, एरी, पफी और लाइट, ये आपके एग्जाम्पल है डेंसनेस के। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुरकुरे की बात करें तो कुरकुरे ये काफ़ी फ्लफ़ी होता है, या पफ्ड राइस ये पफी होता है, तो ये आपका इसकी डेंसिटी कम होगी। यही अगर हम बात करें बिस्किट की तो बिस्किट उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम ब्रेड की बात करें उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जो जितना ज़्यादा हैवी होगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें डेंसनेस होगी। स्प्रिंगीनेस मीन्स रेट ऑफ रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर सम डिफॉर्मेशन, स्प्रिंगी और रबरी, कुशी। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जैसे अभी एग्जाम्पल ये था ढोकले का। तो ढोकले के लिए मीन्स जब आप उसको 4 फिंगर और थंब के बीच में रखते हैं और उसमें आप प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर देने के बाद जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो ओरिजिनल शेप में आने में, रेट ऑफ रिटर्न ओरिजिनल शेप में आने में उसको कितना टाइम लगता है, वो कहलाता है उसका स्प्रिंगीनेस। जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग पे प्रेशर देते हैं, जैसे ही प्रेशर को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में कब तक आती है। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन्स परसेप्शन ऑफ पार्टिकल्स, साइज, शेप, ओरिएंटेशन। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनका ओरिएंटेशन, उनका स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन कैसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज मेजर्ड बाय टेक्टाइल मीन्स मतलब कि टच के द्वारा हम इसको फील करते हैं। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में स्मूथनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल का सरफेस स्मूथ तब होगा मीन्स उसमें कहीं पे भी कोई ग्रिटी नहीं हो, वो एकदम स्मूथ सरफेस मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। ग्रिटी, स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो ग्रिटी होगा। ग्रेनी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ग्रिटी टेक्सचर जो होगा स्मॉल पार्टिकल के साथ साथ हार्ड पार्टिकल्स होंगे तो वो ग्रिटी होगा, लेकिन ग्रेनी टेक्सचर जो है स्मॉल पार्टिकल होंगे उसमें हार्ड नहीं होगा। चौकी और पाउडरी टेक्सचर ये फाइन पार्टिकल्स हैं, फिल्म लाइक पार्टिकल्स। एंड फाइब्रस टेक्सचर जो होता है ये बेसिकली आप इसको ले सकते हो, ग्लूटीन जो होता है, व्हीट में जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है, जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, व्हीट की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो वहाँ पे जो ग्लूटीन होता है वो फाइब्रस टेक्सचर देता है। सो लॉन्ग स्ट्रिंगी पार्टिकल्स, ये फजी फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस। लंपी और बम्पी टेक्सचर, लार्ज इवन पीसेस और प्रोट्रूजन। तो ये आपके लार्ज पार्टिकल्स होंगे। यहाँ फाइब्रस में लॉन्ग स्ट्रिंगी पार्टिकल्स हैं, बट लंपी बम्पी में लार्ज इवन पार्टिकल्स आएंगे। मॉइस्चर प्रॉपर्टीज मीन्स जिसमें ऑयल, फैट, वाटर
इनको जब हम परसीव करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, परसेप्शन ऑफ वाटर, ऑयल, फैट, इसको जब किया जाता है तो ये आपका मॉइस्चर प्रॉपर्टी में आएगा। मेजर्ड बाय टैक्टाइल मीन्स, सो मॉइस्चर प्रॉपर्टीज जैसे मॉइस्टनेस मीन्स amount of wetness or oiliness present when not certain whether oil or water present. Moist means बहुत ज़्यादा water या oil present नहीं है. Amount of wetness or oiliness present when not certain oil or water present. Moisture release ये अगर इसमें wetness या oiliness ज़्यादा होता है, जैसे कि जूसी है, प्रोडक्ट में से जूस को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर कितना रिलीज हो रहा है। देन ऑयली, अमाउंट ऑफ लिक्विड फैट के लिए ऑयली एंड ग्रीसी के लिए अमाउंट ऑफ सॉलिड फैट, वहाँ पे ग्रीसी होगा। देन टर्म्स रिलेटेड टू टेक्सचर, हालांकि ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, बट ये टेक्सचर से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें आगे हम देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू टेक्सचर, काइनेस्थेसिस वर्ड जो है ये आपका काइने वर्ड है, मीन्स रिलेटेड टू मूवमेंट, तो मसल मूवमेंट, यहाँ पे नर्व फाइबर्स ऑफ टेंडन, जॉइंट और मसल्स सेंस टेंशन एंड रिलैक्सेशन, allowing the perception of behavior such as hardness and heaviness. हार्डनेस, हैवीनेस के लिए जो भी नर्व फाइबर के द्वारा जो टेंशन और रिलैक्सेशन मीन्स प्रेशर जो सेंस किया जाता है मूवमेंट के द्वारा, नर्व फाइबर के मूवमेंट के द्वारा जो भी टेंशन और रिलैक्सेशन हम सेंस करते हैं, तो ये आपका कहलाता है काइनेस्थेसिस। सोमेस्थेसिस, ये ह्यूमन स्किन के इनर साइड जो टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है आपका सोमेस्थेसिस। ये ह्यूमन स्किन इंक्लूडिंग द टंग, surfaces of the oral cavity, lips, encompasses numerous tactile receptors to detect sensation related to touch. Particle size, इसका example. Then chemesthesis, ये ट्राइगेमिनल नर्व्स होती हैं ह्यूमन स्किन के अंडर साइड, इनसाइड, जो कि सेंस करता है हॉटनेस, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, एस्ट्रिंजेंट सेंसेशन, कूलिंग सेंसेशन, तो ये आपका कहलाता है कीमेस्थेसिस। केमिकल लाइक जो सेंसेशन फीलिंग होती है, लाइक कैप्सियासिन इन चिली या पिपरिन इन पिपर जो तीखापन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सारे आपके क्या केमिकल सेंसेशंस हैं। When sensed in oral cavity, these are communally known as mouth feel. अगर हम इसको मुंह में लेते हैं, ओरल कैविटी में अगर हम इसको सेंस करते हैं, तो ये कहलाता है आपका माउथ फील। अब वेरियस टेक्सचर एट्रीब्यूट यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लाइक अधेसिवनेस मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट इंडिविजुअल पीस अधेयरिंग टू ईच अदर, ये कहलाता है अधेसिवनेस। हालांकि पीछे हमने इसको देखा था। वेटनेस मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर परसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वेटनेस मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर परसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोडक्ट व्हेन इट कॉन्टेक्ट विथ अपर लिप। रफनेस, डिग्री ऑफ अब्रेसिवनेस ऑफ प्रोडक्ट सरफेस एज परसीव्ड बाय टंग, कोई भी सरफेस कितना रफ है तो उसका डिग्री ऑफ अब्रेसिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, उससे हम मेजर करते हैं। स्प्रिंगीनेस मीन्स फोर्स विथ विच सैंपल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर पार्शियल कंप्रेशन। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपका, जैसे ढोकला है, ढोकले को अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद जब हम उसके प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। सो आफ्टर पार्शियल कंप्रेशन। Cohesiveness, amount of deformation undergone
बाय द मटेरियल बिफोर रप्चर। कोहेसिवनेस मतलब कि रप्चरिंग नहीं हुआ है, रप्चरिंग के ठीक पहले वाला जो स्टेज होता है बिफोर रप्चरिंग, मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा व्हेन बाइटिंग कंप्लीटली थ्रू सैंपल विथ मोलर। देन डेंसनेस मतलब इट इज कॉम्पैक्टनेस हम बोलते हैं, तो कॉम्पैक्टनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल आफ्टर बाइटिंग कंप्लीटली थ्रू विथ मोलर्स। फ्रैक्चरेबिलिटी, फ्रैक्चर मतलब पूरी तरह से वो टूट गया, रप्चर हो गया। सो फोर्सेस, कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फोर्सेस विथ विच द सैंपल रप्चर्स व्हेन प्लेस्ड बिटवीन मोलर एंड बाइटन कंप्लीटली डाउन एट फास्ट रेट। फास्ट रेट जब हम उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, तो कितना फोर्स हम उसमें अप्लाई करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है, जो सैंपल है वो रप्चर हो जाए। हार्डनेस, force required to bite completely through sample placed between molars। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रैक्चरेबिलिटी एंड हार्डनेस में। देखिए अधेसिवनेस टू टीथ, अधेसिवनेस मतलब कि चिपकना, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अधेरिंग ऑन और इन द टीथ आफ्टर मैस्टिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सॉफ्ट हार्ड पैलेट में या टीथ में जो प्रोडक्ट है आफ्टर बाइटिंग जो चिपकता है, अधेयर होता है, तो वो आपका कहलाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अधेसिवनेस टू टीथ। अब आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड इट इज रिलेटेड टू लिक्विड एंड सेमी सॉलिड या क्रीमी टेक्सचर के लिए होता है। सो कंसिस्टेंसी ऑल्सो रेफर टू यूनिफॉर्मिटी और compatibility between things or parts. So it is characterized the mouthfeel of liquid or semi-solid or paste-like texture substance. Creamy indicates the consistency and hard or solid indicate the texture. So food texture and liquid consistencies. Different types of consistencies क्या हैं? Thin consistency, इसका description हम कैसे करेंगे? Thin, like example है water. So fastest flowing liquid, flow like water, can drink from any nipple, cup, syringe और straw. तो ये आपका thin consistency liquid होगा, इसका example है water. Mildly consistency या mildly thick consistency क्या होगा? जैसे कि fruit nectar. तो slower flowing than slightly thick liquid, thicker than thin liquid. ये thin liquid से ज़्यादा thicker होता है, मतलब thin liquid में consistency water से ज़्यादा thick होगा. Flows of spoon quickly but slower than thin liquid. Then can drink from spoons, most open cups, some closed cups or straw, and more effort required to drink from straw. So mildly thick liquid consistency. Moderately thick मतलब इसका एग्जाम्पल जैसे कि runny pureed fruit और rice cereals, sauces, gravies, honeys, ये आपकी moderately thick consistency के एग्जाम्पल हैं. Slower flowing than mildly thick consistency liquid. अब देखिए थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है. Moderately thick जो है वो mildly thick consistency से flowing इसकी slow हो जाती है. Thicker than mildly thick consistency liquid flows of spoon slowly in dollops. Dollops के फॉर्म में वो गिरता है. Then can drink from spoon and open cup. Smooth texture without lump. Example इसलिए honey से आप इसको समझ सकते हैं. No chewing or processing required. Extremely thick और pureed. Extremely thick और pureed जो होगी जैसे कि जो आपके blended vegetables, fruits और meats, thick cereals जो पेस्ट होते हैं वो आपका extremely thick और pureed consistency में आएगा. Slowest flowing liquid, सबसे slow इसकी अगर हम flowability देखेंगे तो बहुत ही slow होती है ये बाकी सबसे. Thickest liquid होगा मीन्स ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में आएगा. Usually eaten with utensil. Cannot drink from cup or straw. Does not require chewing. Chewing नहीं कर सकते हैं. Chewing तो केवल सॉलिड के लिए करते हैं.
ये लिक्विड कंसिस्टेंसी के लिए च्यूइंग नहीं होता है। देन स्मूथ, नो लम्प, डज नॉट पोर, falls off spoon in single spoonful and hold shape on plate, tray और टेबल। अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप डाउन करने के बाद एक स्पेसिफिक शेप में ये आ जाता है। तो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 10। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप आगे भी पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।